एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज जानेंगे 10 ऐसे रूल्स जो ट्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक भी रूल्स अगर आप मिस किए, ठीक है, तो आप 110% जो लॉस कर रहे हैं उससे आप लॉस ही लॉस करोगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि हम आधा अधूरा नॉलेज लेते हैं और फिर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण हमारा लॉस हो जाता है। 90% जो ट्रेडिंग करते हैं उनका लॉस ही होता है। ठीक है, 10% में 5% है जो अच्छा खासा पैसा बनाते हैं, ना तो 10% ऐसे पर्सन है जो सिर्फ अपना मुनाफा निकालते हैं। मुनाफा के मतलब अगर वो 10 लाख लगाए हुए हैं तो उसका बस वो प्रॉफिट कितना निकाल पाते हैं, उससे 10,000 5,000 तो वो नहीं होता है। ट्रेड में आप जानते हो अच्छे खासे पैसे बनते हैं। ठीक है, तो पॉसिबल तभी है जब आप नॉलेज लोगे। चलिए आज की इस पॉइंट को हम शुरू करते हैं, लेकिन जो भी पर्सन न्यू है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे वाली वीडियो आपके पास जरूर पहुंचे। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं 10 ऐसे पॉइंट जो आपको मास्टरी बना सकती है ट्रेडिंग में। ठीक है, तो पहला क्या है, ट्रेडर कौन होता है। ट्रेडर कौन होता है, ठीक है, पहला ही पॉइंट आपसे रिलेटेड है। ट्रेडर वो होता है जो जनरली आप करते हो, ठीक है, जो हम करते हैं उसे ट्रेडर कहते हैं। और कौन जो ट्रेडिंग होती है वो स्टॉक मार्केट में होती है, डीमैट अकाउंट में होती है। ठीक है, तो जो अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बनाता है, जो अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बनाना चाहता है या बेहतर बनाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात, ट्रेडर आप हो, हम हैं, ठीक है, लेकिन हम मिस्टेक पे मिस्टेक करते जाएंगे और सोचेंगे कि हम प्रॉफिट बनाए। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम ट्रेडिंग करेंगे तो जो भी मिस्टेक होगी उसको नोट डाउन करेंगे, उसको ध्यान में रख के अगली बार ट्रेड करेंगे तो 110% है कि वो मिस्टेक तो दोबारा हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ट्रेडर वो होता है। ठीक है, ट्रेडर का काम क्या होता है, ट्रेडर का काम क्या होता है, ठीक है, ट्रेडर है आप, ठीक है, आपका काम क्या है। तो सबसे पहली बात, हम ट्रेडिंग करने जाते हैं तो किस चीज पे हम ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होता है पहले कि हम किस चीज पे ट्रेडिंग करेंगे, तो स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, तो स्टॉक कौन से हम सिलेक्ट करें। ठीक है, तो आपको वही स्टॉक सिलेक्ट करना चाहिए जो बेस्ट स्टॉक हो। ठीक है, बेस्ट स्टॉक का मतलब है जिसकी लिक्विडिटी अच्छी हो, वॉल्यूम अच्छा हो, ठीक है, उसका फ्रीक्वेंस अच्छा हो, ठीक है, वो मूवमेंट अच्छा कर रहा हो। ठीक है, ये नहीं कि वो 5% दे रहा है ऊपर, 5% नीचे, फिर वो रुक जा रहा है। तो वैसे शेयर, वैसे स्टॉक को आप नहीं खरीदना। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आप उसी में अपना पैसा फंसा के रखे रहोगे और ना आप है ना वहां से निकलोगे और आप क्या अटैच्ड हो जाते हो। कितने स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, अगर आप न्यू हो, ठीक है, बिगनर हो, तो आपको कितने स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आपको 11 से लेके मैक्सिमम आप है ना 15 स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उससे ज्यादा आप सेलेक्ट करोगे तो आपके पास जानकारी की कमी है। ठीक है, और क्या करोगे आप बाद में जाकर लॉस करोगे। तो हम तो राय ही देंगे कि आप है ना 15 से ज्यादा स्टॉक आप मत सेलेक्ट करना। ठीक है, और एक ही सेक्टर में मत सारे पैसे लगाना। ठीक है, दूसरी, वह स्टॉक सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, वह स्टॉक जिसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी है, जिसकी वॉल्यूम अच्छी है, जो तेजी से ऊपर जा रही हो। ठीक है, स्टॉक राइजिंग, ठीक है, प्राइस राइजिंग, ठीक है, P&L इन प्रॉफिट, ठीक है, जो ऊपर प्रॉफिट भी उसकी अच्छी हो और लॉस दोनों आपको अच्छे दे रहे हो, जो नीचे ऊपर अच्छे से हो। ठीक है, ना कि एकदम 5% ऊपर 5% नीचे, 2% ऊपर 2 मैंने रुकी हुई ना हो। ठीक है, वो देखना पड़ता है। ठीक है, उसको देखकर ही आप है ना स्टॉक को सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, स्टॉक सेलेक्ट करने से पहले पास्ट परफॉर्म देखना चाहिए। ठीक है, क्या उसका पास्ट है, ठीक है, उस कंपनी का क्या माने पास्ट में क्या रहा है। ठीक है, उसका परफॉर्मेंस कैसा था, वो कैसा प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप देख के तब आप पैसे लगा रहे हो। ठीक है, नेट प्रॉफिट, ठीक है, चार्ट, उसकी सारी चीजें फंडामेंटल सारा चीज अगर आप देख के पैसे लगा रहे हो तो आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है, ये 5 पॉइंट है जो आप स्टॉक आप बिल्कुल सेलेक्ट मत कीजिए जिसका फ्रिक्वेंसी अच्छा नहीं है, जिसका वॉल्यूम अच्छा नहीं है। ठीक है, जो 5 ऊपर 5% नीचे उसके बाद बंद हो जाए, रुक जाए, और क्या करें आप उसमें पैसे लगा के और आप रुके हुए हैं कि कब वो ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, तो वैसे स्टॉक में आप बिल्कुल पैसे मत लगाइए। ठीक है, और सातवां क्या है, जो
जो स्टॉक नो परफॉर्मिंग, ठीक है, जो स्टॉक रुक चुका है, जैसे हम आपको पहले भी बताया कि आप जो स्टॉक में पैसे लगा चुके हैं वो रुक चुका है, उसका कोई परफॉर्मिंग नहीं है, वो लॉस पे लॉस किए जा रहा है, ठीक है, और वहां के वहां रुका हुआ है, तो वैसे स्टॉक को आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है। रिमूव के मतलब वहां से आप पैसे निकाल सकते हैं जो भी आपका है, ठीक है, वहां से आप बेच के पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और आठवां क्या है, एक ही कंपनी में सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। स्टॉक मार्केट में कभी भी एक कंपनी में पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप है ना अलग अलग कंपनी में लगाओगे, अगर कोई कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो आपको प्रॉफिट देगी, अगर कोई लॉस कर रही है तो आपका लॉस भी होगा, तो कोई कंपनी में आप दूसरी कंपनी में लगाए रहोगे तो वहां से आपका प्रॉफिट बनेगा, एक बार में आपका पूरा कैपिटल नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कभी भी आप कोई भी कंपनी में लगाने से पहले सारा पैसा एक कंपनी में मत लगाना, ठीक है। जब भी आप लगाना तो अलग अलग कंपनी में ही लगाना पैसे को। लास्ट 2 पॉइंट आपके बच चुके हैं, जो नौमा है क्या कि रिव्यू, ठीक, कोई भी टेस्ट देते हो, ठीक है, कोई भी पढ़ाई करते हो, अगर उसमें आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हो, ठीक है, अच्छे से आपका मार्क्स नहीं आता, तो आप अच्छे से फिर से पढ़ाई करने से पहले, ठीक है, क्या करते हो कि उसके रिव्यू करते हो कहाँ पे कौन सी मिस्टेक हुई, ठीक है, जिससे हम है ना अगली बार वो मिस्टेक ना करें, ठीक है। तो हर ट्रेडर को ये करना चाहिए, ट्रेडिंग करने के बाद अगर उसका लॉस होता है या फायदा होता है, ठीक है, तो उनको 110% उसका रिव्यू करना चाहिए ट्रेडिंग करने के बाद, ठीक है। जब टाइमिंग खत्म हो जाती है तब वो पक्का रिव्यू करेंगे, तो क्या होगा, अगर वो लॉस कर रहे हैं तो प्रॉफिट में जाएंगे, अगर वो प्रॉफिट कर रहे हैं तो उसको बाद में क्या होता है कि वो फिर जाके लॉस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर वो देखेंगे तो उनका प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। तो उनको अच्छे से रिव्यू करना चाहिए, ठीक है, हर ट्रेडर को रिव्यू तो जरूर करना चाहिए, ठीक है। और एक और बात क्या है कि आपको हम बता दें कि हम पहले भी बताया कि जो बिगनर है वो 11 से 15 ट्रेड से ज्यादा ना ले, ठीक है, ज्यादा स्टॉक ना ले, ठीक है, जिससे क्या होगा कि वो ट्रेडिंग करने में उनको सहूलियत हो, ठीक है। लेकिन ये भी है कि अगर आप उसी पे डिपेंड रह गए, ठीक है, अगर आप दूसरे स्टॉक को सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, उसके बारे में ध्यान नहीं दे रहे हो, उसके बारे में आप टेक्निकल एनालिसिस ना कर रहे हो, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो आगे आप रुकोगे, फिर रुक के आप सोचोगे कि हमको कौन से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और आप क्या करोगे, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये क्या है कि आप उस पे भी तो ध्यान दीजिए ही दीजिए, ठीक है। साथ में आप क्या कर सकते हो कि आप है ना आप ध्यान रखो कि आपको कौन से बेस्ट कंपनी का आपको है ना स्टॉक लेना चाहिए, उस पे भी आप ध्यान दो, ठीक है, जिससे आप आगे जल्दी से बढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, जो पॉइंट आपको समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगली वीडियो में आपको अच्छे से और भी बताया जाएगा, ठीक है। और मेरे चैनल पे अगर आप न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।